नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग वीडियो के लिए हिंदी पढ़ रहे थे और हम आपसे पहले ही ये बात कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि ऐसे केवल वीडियो पर केंद्रित मान के ना चलिएगा। ये हर परीक्षा के लिए सारे नोट्स आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए प्रॉपर आप रिटन नोट्स बनाइएगा और उनका अध्ययन कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्रियाओं की बात हो रही थी, अकर्मक सकर्मक क्रियाएं हम लोग पढ़ चुके थे। अब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं वो भी परीक्षाओं में पूछी जाने लगी हैं, उनका ट्रेंड चल रहा है, तो उस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे आज उभयविध या द्विविध क्रियाएं कि ये होती क्या है। ये समझिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है कि कुछ क्रियाएं प्रयोग के अनुसार कभी सकर्मक और कभी अकर्मक, आप देख रहे हैं ना, कभी सकर्मक और कभी अकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें उभयविध या द्विविध क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, बात आई ना समझ में। वह क्या खेल रहा है नहीं पता, ठीक है ना, वह खेल रहा है। बहुत से खेल ऐसे होते हैं जिनमें हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बहुत से खेल ऐसे होते हैं जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इसी वाक्य को हम सकर्मक बना सकते हैं, ये संभावना है इसके अंदर। कैसे? वह फुटबॉल खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह शतरंज खेल रहा है, कैरम खेल रहा है। तो यहां पर क्या है कि कर्म हमारे लिए उपस्थित हो गया इसी वाक्य में। यहां पर कर्म हमारे लिए उपस्थित नहीं है, तो यह अकर्मक हो गया और यह सकर्मक हो गया। यानी कि एक ही वाक्य जो अकर्मक में भी प्रयुक्त हो सकता है और अगर उसमें हम कर्म डालना चाहें तो कर्म डालकर उसे हम सकर्मक में भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? उभयविध या द्विविध क्रियाएं कहलाती हैं। बात क्लियर? वह पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। यहां पर उत्तर हमारा क्लियर नहीं है, यहां पर उत्तर हमारा क्लियर है। वह पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। कुआं भरता है, कुआं पानी भरता है, ठीक है ना। कुएं में तो तेल के भी कुएं होते हैं, ठीक है ना। तो जहां पे संदेह की स्थिति हो जाए, ठीक है ना, जिन क्रियाओं में संदेह की स्थिति हो जाए और जिन क्रियाओं में हम ये कहें कि यार यहां पे ये स्पष्ट हो तो सकता है लेकिन किया नहीं गया, और किसी वाक्य में किया भी जा सकता है, जैसे कुआं भरता है, इसमें क्या कहा? नौकर पानी भरता है या कुआं पानी भरता है। कुएं में अपने आप पानी रिस रिस के ऊपर आता है खुदाई के बाद, ठीक है ना, तो उसे भी ये कह सकते हैं कि कुआं स्वयं पानी भरता है। रस्सी ऐंठती है, लड़का रस्सी को ऐंठता है, ठीक है ना। तो वाक्य वही है, ऐंठना क्रिया है, लेकिन यह ऐंठना स्वयं भी हो सकता है और ऐंठना किसी के द्वारा भी हो सकता है। बात क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें हम बिना कर्म के भी प्रयोग कर सकते हैं और कर्म के साथ भी हम उन क्रियाओं को प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार की क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उभयविध या द्विविध क्रियाएं कहलाती हैं। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विकर्मक क्रिया की हम बात करते हैं। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न कि द्विकर्मक, इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है द्विकर्मक, यानी कि दो कर्म होंगे इसके अंदर। कैसे? राम ने श्याम को पानी पिलाया, बात आई नहीं समझ में? राम ने श्याम को पानी पिलाया, ठीक है। अब आप देखो कि पदार्थवाची कर्म क्या है? मुख्य कर्म है, और प्राणीवाची कर्म क्या है? गौण कर्म है, ठीक है। और गौण कर्म के बाद प्रायः आपको को दिखाई देगा, तो जिसके बाद को लगा हुआ है तो श्याम यहां पर क्या हो गया? गौण कर्म हो गया। क्या हो गया? गौण कर्म हो गया। और पानी क्या हो गया? यहां पर मुख्य कर्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि श्याम के बाद को लगा है तो ये गौण कर्म हो गया। और मुख्य कर्म यहां पर क्या है? मुख्य काम क्या हो रहा? पानी पिलाना हो रहा है यहां पर मुख्य काम, ठीक है ना। मैं लड़के को तमाशा दिखाता हूं, तो को किसके बाद लगा है? लड़के के बाद, तो ये क्या हो गया? लड़का क्या हो गया? गौण कर्म हो गया। और तमाशा दिखाया जा रहा, तमाशा दिखाना मुख्य बात है तो मुख्य कर्म है यहां पर। लड़की ने अध्यापिका को कविता सुनाई, तो गौण कर्म क्या हो गया? अध्यापिका हो गई यहां पर, क्योंकि अध्यापिका के बाद क्या आ गया? को आ गया। क्या सुनाई? कविता सुनाई। क्लियर है ना। तो द्विकर्मक क्रिया में हमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि दो प्रकार के कर्म हैं। पहले वाक्य में कर्ता कौन है? राम। दूसरे वाक्य में कर्ता कौन है? मैं। तीसरे वाक्य में कर्ता कौन है? लड़की, ठीक है ना। लेकिन राम ने श्याम को भी प्रभावित किया
और पानी को भी प्रभावित किया। तो राम के आधार पर दो कर्म हो गए, श्याम और पानी, लेकिन मुख्य काम क्या है? पानी पिलाना। ठीक है ना, वो श्याम ना होता, वहां पे घनश्याम होता, मनोहर होता, कोई भी होता तो वो उसे पानी पिला देता। मैं करता है और मैंने क्या किया कि लड़के को भी प्रभावित किया, कर्म को प्रभावित किया और उसे तमाशा दिखाया तो तमाशे को भी प्रभावित किया। लड़की करता है, लड़की ने क्या किया? अध्यापका को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? कविता सुनाकर, तो कविता को भी प्रभावित किया क्योंकि उसने कविता को सुनाया। तो इस प्रकार के जब वाक्य आपको दिखेंगे जहां पर दो कर्म आपको दिखाई दे रहे हों, जहां पर दो कर्म आपको दिखाई दे रहे हों, वहां पर क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया होती है। और द्विकर्मक क्रिया में जिस कर्म के साथ में को लगा हो वो गौड़ कर्म होता है और जिसके साथ को ना लगा हो वो मुख्य कर्म होता है। इस चीज को आप ध्यान रख लो। बाकी नोट के रूप में नीचे लिखा हुआ है कि ऐसी क्रियाओं में पदार्थवाची कर्म मुख्य कर्म और प्राणीवाची कर्म गौड़ कर्म होता है। ठीक है, और गौड़ कर्म की पहचान क्या है कि गौड़ कर्म के बाद को शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो ये द्विविध क्रियाएं, द्विकर्मक क्रियाएं, ये हमने आपको बताई, छोटे से वीडियो में बताई। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन पर आधारित प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसमें द्विकर्मक क्रियाएं हैं या निम्नलिखित वाक्य में कर्म क्या क्या हैं। ठीक है ना, मान लो ये वाक्य दे दे, राम ने श्याम को पानी पिलाया। आपसे पूछा जाए इसमें कि निम्न वाक्य में कर्ता क्या है, तो आप कहोगे राम और श्याम दो कर्ता हैं। जिसे नहीं पता होगा वो यही कंफ्यूज हो जाएगा कि दो कर्ता हैं, लेकिन आप देख रहे हैं काम तो केवल राम कर रहा है, लेकिन उस काम ने श्याम को प्रभावित किया और पानी को प्रभावित किया। तो कर्ता तो केवल एक है राम, लेकिन कर्म कौन है? दो कर्म है, श्याम और पानी। ठीक है ना, तो आपको दे देगा श्याम, ए ऑप्शन में श्याम, बी ऑप्शन में पानी, सी ऑप्शन में दोनों, डी ऑप्शन में कोई नहीं। तो आप क्या लगाओगे? दोनों, श्याम और पानी। इस वाक्य में ये दोनों कर्म हैं। अब आपसे पूछा जाए दिए गए वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? पानी होगा। आपसे कहा जाए गौड़ कर्म कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? श्याम होगा। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो कुछ और अन्य प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उनकी भी जानकारी आपको अगली क्लासेस में हम देंगे। और मिलते हैं अब अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।